जय श्री राम भाई, सभी भाइयों को, मेरे सभी दर्शक जो मुझको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है कवि अज्ञात के नाम से। तो उस यूट्यूब चैनल पे जैसा कि कल मैंने अपनी एक रचना आपके सामने प्रस्तुत करी थी, संगमरमर सेतु। उसी प्रकार आज दूसरे दिन मैंने एक रचना लिखी तो मतलब बहुत पहले से है, लेकिन आज प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। मैं मुकुल सक्सेना, शहीदों की नगरी शाहजहांपुर से एक रचना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उस पे चित्रण कुछ इस प्रकार है। महाभारत की सभा में महाभारत में कौरवों की सभा में जब जुए का खेल हुआ था, युधिष्ठिर ने अपनी पांचाली द्रौपदी को भी जुए में हार दिया था। तो उस चित्रण को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए, माफ कीजिएगा। सभा लगी जुए का खेल रचा, पासे छल के बोले। सभा लगी जुए का खेल रचा, पासे छल के बोले। धर्मराज की सारी संपत्ति एक एक करके डोले। नकुल सहदेव गए, भीम गए, अर्जुन की भी बारी। अंतिम दाव में हारी द्रौपदा सुतो प्यारो, पांचों की प्यारी। युधिष्ठिर की लाचारी, महाराज की लाचारी जो थी, तो वो कुछ इस प्रकार लिखी है मैंने कि बैठे थे युधिष्ठिर सिर झुकाए, पाषाण बने थे आज। बैठे थे युधिष्ठिर सिर झुकाए, पाषाण बने थे आज। धर्म का बंधन था चरणों में, टूटा था सारा राज। लाचार हूं मैं, दोषी हूं, लाचार हूं मैं, दोषी हूं, मन ही पे गाते। पत्नी को अपमानित होते देख देख पछताते। था ज्ञान उन्हें यह पाप हुआ, पर वचन से थे बंधे। अंधराज के नाम पर आज वो स्वयं ही कर दे। यह कौन सा धर्म है जिसने इतना पतन दिखाया, अपनी ही पत्नी की लज्जा को जुए में दांव लगाया। भीम का दहकता क्रोध इसी पर ग्रस्ता हो और इसी पर गरगराश पर उठता है। हाथों की गदा कांप रही थी, हाथों की गदा कांप रही थी, भीम का मन चीखा। काश धर्मराज ना होता तो अब सब कुछ लिख लिया होता। अरे नीच दुशासन, तेरे रक्त से यह भूमि भूमि भिगोऊंगा। अरे नीच दुशासन, तेरे रक्त से मैं ये भूमि भिगोऊंगा। क्रोध की ज्वाला धधक रही थी आंखों से, बरसता अंगार पर श्रेष्ठ भ्राता के बचनों ने बांध रखा था उस बलवान को बार बार। अर्जुन की व्यथा, गांडीवधारी अर्जुन की व्यथा कुछ इस प्रकार व्यक्त करना चाहूंगा कि गांडीव हाथ से छूट रहा था, अर्जुन हुए थे मौन। गांडीव हाथ से छूट रहा था, अर्जुन हुए थे मौन। प्रतिज्ञा और प्रेम के मध्य खड़े थे वे किस कोण। वह शस्त्र जिसे उठाकर विश्व विजय कहलाए, आज उसी का स्वाभिमानी भरा सभा में लूट जाए। धर्म और कर्म का पाठ उन्हें श्री कृष्ण ने सिखाया, पर गुरु और भाई के सम्मुख मौन रहना ही भाया। वह मौन था उनकी व्यवस्था, उनकी महान पीर। युद्ध से भी कठिन था सहना ये अपमान की जंजीर। नकुल और सहदेव जो छोटे भाई हैं हमारे, नकुल और सहदेव छोटे भाई, उन छोटे भाइयों का भी दुख, जो पांचाली को अपनी मां समान मानते थे, उनके सामने जब उनकी मां समान पांचाली द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ, तो उनके मन को क्या लगी होगी, क्या बीती होगी उन पर। उस पर कुछ लिखा था कि नकुल और सहदेव का मुख जैसे था शून्य निशान। देख रहे थे अपनी माता सी रानी का अपमान। बेसेवक बे छोटे थे, शक्तिहीन थे उस क्षण, केवल आंखों से बहते थे उनके करुणा के कण। छल से हारी अपनी लज्जा, इस पर रोए या पछताए। धर्म के जाल में फंसते हुए बस सुख से गूंगा हो जाए। अब द्रौपदी की जब किसी ने ना सुनी, तो कहते हैं कि उस समय द्रौपदी की जिसने सुनी है, पालनहार सबका करता धरता भगवान श्री कृष्ण ने। तो द्रौपदी पांचाली श्री कृष्ण को कैसे बुलाती हैं? अंधे धृतराष्ट्र कहाँ है, अंधे धृतराष्ट्र कहाँ है तेरा न्याय और धर्म, कहाँ है सभासद, कहाँ गया सबका कर्म। द्रौपदी का क्रंदन गूंज उठा जैसे कोई ब्रजपात। क्या पति का अधिकार है पत्नी को हारने का, करो यह बात। जब वस्त्र खींचे जा रहे थे, तब वह असहाय नारी पुकार उठी, हे कृष्ण, हे नाथ, मेरी लाज बचाओ मुरारी। हे कृष्ण, हे नाथ, मेरी लाज बचाओ मुरारी। और फिर क्या था, ये बात सुन के श्री कृष्ण हस्तिनापुर में मौजूद सभा में कुछ इस प्रकार उनका चिंतन हुआ। हस्तिनापुर की सभा से दूर द्वारिका में थे कन्हा।
किंतु अपनी बहन की पीड़ा सुन लिया उन्होंने ताना। नयन मूंद कर किया आह्वान फिर योग माया को साधा, शाखा के संकट में पहुंचे दूर कर शरीर सारी बाधा। वस्त्रों की लड़ी बांधी दुख शासन सी शक्ति हारी, रक्षा की लाज द्रौपदी की रखी वचन की मर्यादा सारी। सभा स्तब्ध हुई पर पापी हारे सत्य की हुई विजय। सभा स्तब्ध हुई पापी हारे सत्य की हुई विजय। वह ग्लानि वह क्रोध वह लाचारी आज भी इतिहास गाता। एक लाचार प्रतीक की व्यथा मन को भीतर तक रुलाता। इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद दीदी। आपको अपने सभी वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दें। आपको जैसा लगा हो अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि मुझको महसूस हो सके, मुझको पता चल सके कि मुझको क्या सुधार करना है या और मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ। आप जिस कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं वो कैमरे के पीछे हमारे छोटे भाई सारांश सक्सेना जी का हाथ है। सारांश जी की ओर से और मेरी ओर से आप सभी से नमस्कार। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले किसी गीत किसी कविता को लेके। जय श्री राम।